Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं मनीष कुमार, फीडर इंस्ट्रक्टर मनोरमा ग्रुप ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर 10th में पार्ट 3 पढ़े थे। ठीक है, सॉरी पार्ट 2 पढ़े थे, जिसमें कि हम ड्रिल के पार्ट्स के विषय में बताया गया था और ड्रिल के कितने सारा एंगल्स होता है उस एंगल्स में विषय में बताया गया था। रैक एंगल, क्लियरेंस एंगल, हेलिक्स एंगल, ये सब बताया गया था। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे ड्रिल एंड ड्रिलिंग में पार्ट कितना होगा, पार्ट 3 होगा। ठीक, पार्ट 3। और आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सैंक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ सैंक। ठीक है, सैंक के प्रकार कौन कौन सा प्रकार होता है? एक नंबर में है स्ट्रेंथ सैंक। स्ट्रेंथ सैंक, स्ट्रेंथ सैंक। दूसरा है टेपर सैंक। दूसरा क्या है? टेपर सैंक। तीसरा है स्क्वायर टेपर सैंक। ठीक, 3 प्रकार के होते हैं सैंक। अब सैंक क्या होता है? जैसे कि हम ये क्या है? आपका ड्रिल है। ठीक, ये ऊपरी भाग जो है आपका, ये क्या कहलाता है? सैंक। ठीक, या बॉडी या पॉइंट, ये क्या कहलाता है? पॉइंट, बॉडी, सैंक। ठीक है, ड्रिल तो इसमें क्या है? स्ट्रेंथ सैंक, टेपर सैंक और स्क्वायर टेपर सैंक। ठीक, इतना प्रकार के सैंक पाए जाते हैं ऊपरी भाग। ठीक है, स्ट्रेंथ सैंक मतलब जब बिल्कुल सीधा में सैंक होगा, टेपर सैंक मतलब हल्का सा टेपर में होगा। ठीक, वह स्क्वायर टेपर सैंक भी आपका आता है। ठीक, और स्ट्रेंथ सैंक जो होता है, छोटे प्रकार के ड्रिल भी मतलब ड्रिलिंग करना होता है, तब हम स्ट्रेंथ सैंक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, इसके बाद टेपर सैंक क्या होता है? टेपर सैंक जो होता है, इस प्रकार के ड्रिल होल जब हम करते हैं, उसके बड़े आकार के होल करना होता है, तब हम टेपर सैंक का इस्तेमाल करते हैं। और इस टेपर सैंक को सीधे मशीन में हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद क्या है? स्क्वायर टेपर सैंक। स्क्वायर टेपर सैंक स्क्वायर टेपर सैंक जो होता है, इसका भी काम है
काम होता है, लेकिन इसको रेचेट ब्रेस के साथ इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, स्क्वायर पेपर सेट कैसा होता है, बिल्कुल स्क्वायर आकार का बना होता है। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, ये है आपका स्क्वायर। तो स्क्वायर पेपर सेट का इस्तेमाल रेचेट ब्रेस के साथ इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तो सेंक समझ गए, सेंक क्या होता है, मतलब ड्रिल के ऊपरी भाग जिसको कि चक के द्वारा उसको पकड़ता है उसको सेंक बोलता है। सेंक आपका तीन प्रकार का होता है, स्ट्रेंथ सेंक, टेपर सेंक और स्क्वायर पेपर सेंक होता है। ठीक, नेक्स्ट है नेक्स्ट आपका है स्पेशल ड्रिल। क्या है, स्पेशल ड्रिल भी पाया जाता है। स्पेशल ड्रिल, ठीक है। स्पेशल ड्रिल में तो एक नंबर में है ऑयल ट्यूब ड्रिल, दूसरा है मल्टी फ्लूटेड ड्रिल, मल्टी फ्लूटेड ड्रिल, तीसरा है स्टेप ड्रिल, स्टेप ड्रिल, चौथा है कॉम्बिनेशन ड्रिल, कॉम्बिनेशन ड्रिल। ठीक, चार, पांच नंबर में है डीप होल ड्रिल, डीप होल ड्रिल। ठीक है, पांच प्रकार के स्पेशल स्पेशल ड्रिल जो है आपका पांच प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन से, ऑयल ट्यूब ड्रिल, मल्टी फ्लूटेड ड्रिल, ठीक है, उसके बाद स्टेप ड्रिल, कॉम्बिनेशन ड्रिल और डीप होल ड्रिल। ठीक है, इसको बारी बारी से समझिए। ऑयल ट्यूब ड्रिल क्या कहलाता है, ठीक है, ऑयल ट्यूब ड्रिल क्या कहलाता है, ये जो ड्रिल देख रहे हैं, ड्रिल के बीचों बीच सुराख बना होता है। ठीक है, इस सुराख होने के कारण से इसमें ऑयल मतलब कूलेंट वगैरह को आसानी से डाल के हम कटिंग आसानी से किसी मेटल पर कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, जब हम कटिंग करते हैं तो बहुत सा चिप्स वगैरह निकलता है, तो इसमें हम आसानी से कर सकते हैं ऑयल ट्यूब ड्रिल। उसके बाद क्या, मल्टी फ्लूटेड ड्रिल। मल्टी फ्लूटेड ड्रिल नाम से ही पता चलता है एक काम अनेक साथ कर सकता है, ये आपका मल्टी ड्रिल कहलाता है। ठीक, मतलब ये मल्टी फ्लूटेड ड्रिल में एक या दो से अधिक फ्लूट्स कटे होने के कारण से यह मल्टी फ्लूटेड ड्रिल कहलाता है। ठीक, उसके बाद क्या है, स्टेप ड्रिल, उसके बाद स्टेप
स्टेप ड्रिलिंग जो होता है, स्टेप ड्रिलिंग वहां इस्तेमाल किया जाता है जहां पर हर स्टेप पर एक छोटा छोटा कटिंग एज बना होता है, ठीक है, और जहां पर स्टेप होल करना होता है तब हम स्टेप ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे वो होल करना है, ठीक है, इस प्रकार से होल करना है। एक का व्यास बड़ा है, फिर छोटा है, फिर छोटा है, इस प्रकार का ड्रिल करना होता है, तो हम स्टेप ड्रिल का चयन करेंगे। नेक्स्ट क्या है, कॉम्बिनेशन ड्रिल। विभिन्न प्रकार के कॉम्बिनेशन ड्रिल पाए जाते हैं, जैसे काउंटर सीट ड्रिल, रिवेट हैंड ड्रिल, उसके बाद स्टेप ड्रिलिंग। इस प्रकार से कॉम्बिनेशन ड्रिल मतलब एक साथ में दो काम हो सकता है, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ड्रिल। उसके बाद डीप होल ड्रिल, अधिक गहराई में होल करने के लिए इस डीप होल ड्रिल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। इस प्रकार से हम समझ गए स्पेशल ड्रिल क्या होता है, विशेष कार्य के लिए स्पेशल ड्रिल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट में है कॉमन ड्रिलिंग मशीन ऑपरेशन। क्या है, कॉमन ड्रिलिंग, कॉमन ड्रिलिंग मशीन ऑपरेशन, ठीक है। कॉमन ड्रिलिंग मशीन ऑपरेशन, ड्रिलिंग मशीन के द्वारा प्राय निम्नलिखित कार्य की जाती है। कौन कौन सी क्रिया की जाती है, जैसे एक नंबर में ड्रिलिंग, क्या है, ड्रिलिंग। दूसरा है बोरिंग, बोरिंग हो गया। तीसरा है काउंटर बोरिंग, काउंटर बोरिंग। चौथा है काउंटर सिंकिंग, काउंटर सिंकिंग, ठीक। 5 नंबर में है स्पॉट फेसिंग, स्पॉट फेसिंग। 6 नंबर में है रिमिंग। 7 नंबर में है टेपिंग, ठीक है। इतना प्रकार के ऑपरेशन, कॉमन ऑपरेशन कर सकते हैं ड्रिल मशीन के द्वारा। क्या क्या कर सकते हैं, ड्रिलिंग, बोरिंग, काउंटर बोरिंग, काउंटर सिंकिंग, स्पॉट टेसिंग, रिमिंग और टेपिंग, ठीक है। बोरिंग क्या कहलाता है, बोरिंग कौन कहलाता है, यह छोटा सा होल ड्रिल मशीन के द्वारा किए। इससे अगर कुछ बड़ा करना होता है तो कुछ बड़े आकार से पहले छोटा करेंगे, फिर बड़े आकार का ड्रिल बिट लगा करके हम बड़े आकार का ड्रिल बिट को लगा करके हम बड़े होल किया जाता है, उसे बोरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, सॉरी उसे, हाँ उसे बोरिंग बोलते हैं। लेकिन ड्रिलिंग तो समझ गए, ड्रिलिंग तो समझ गए ना, जो एक सुराख जो
जिसके द्वारा किया जाता है उसको ड्रिलिंग कहते हैं। लेकिन बोरिंग समझिए, बोरिंग क्या कहलाता है? सुराख के बड़े सुराख करने के लिए सबसे छोटा करेंगे, छोटा से पहले बड़ा करेंगे, तभी वह बोरिंग कहलाएगा। ठीक, उसके बाद क्या है? काउंटर बोरिंग। काउंटर बोरिंग क्या कहलाता है? काउंटर बोरिंग वह कहलाता है कुछ बड़े आकार के, मतलब शंकु आकार के, ठीक, ड्रिलिंग होल करना होता है कुछ गहराई में, तो वह काउंटर बोरिंग कहलाता है। ठीक, बड़े आकार के शंकुओं के आकार में, मतलब कोन के आकार में, उसे काउंटर बोरिंग कहते हैं। तो काउंटर सिंकिंग, काउंटर सिंकिंग क्या कहलाता है? काउंटर बोरिंग में क्या होता है? बड़े आकार के गहराई तक होल करने के लिए इस काउंटर बोरिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन काउंटर सिंकिंग जो होता है, काउंटर सिंकिंग मतलब कोन के आकार में, ठीक, इस कोन के आकार में होल करना होता है, तब हम इस काउंटर सिंकिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, उसके बाद क्या? स्पॉट फेसिंग। स्पॉट फेसिंग क्या कहलाता है? जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया है? होल किया है। ठीक है, होल किया तो उसमें बहुत सारे चिप्स वगैरह लगा रहता है। इस चिप्स वगैरह को साफ करने के लिए साफ इसलिए किया जाता है। ठीक है, साफ इसलिए किया जाता है ताकि ऊपर में वाशर वगैरह, वाशर कैसा होता है? इस प्रकार का वाशर, इस वाशर को इसमें आसानी से फिट या लगाने में कोई प्रकार का दिक्कत ना हो, इसलिए स्पॉट फेसिंग की आवश्यकता होता है, उसे ही स्पॉट फेसिंग कहते हैं। ठीक, ड्रिलिंग क्या करते हैं? ड्रिल के किए हुए होल को शुद्ध रूप में लाने के लिए ड्रिलिंग का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ड्रिलिंग के बाद ही वह संभव होता है। तो उसके बाद क्या है? टेपिंग। टेपिंग क्या कहलाता है? टेपिंग जॉब के अंदर जब ड्रिलिंग करते हैं, ठीक है, ड्रिलिंग करने के बाद इसमें अंदरूनी भाग में चूड़ी काटने के लिए जो प्रोसेस करते हैं वह आपका टेपिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? टेपिंग कहलाता है। टेपिंग मतलब अंदरूनी भाग में चूड़ी काटने के लिए इस टेपिंग का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सबसे पहले ड्रिल के माध्यम से होल आकार में लाएंगे, तभी हम टेपिंग कर सकते हैं, तभी हम रिमिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये सब कॉमन ड्रिलिंग ऑपरेशन है। ड्रिलिंग, बोरिंग, काउंटर बोरिंग, काउंटर सिंकिंग, स्पॉट फेसिंग, रिमिंग और टेपिंग। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, मेहनत करके आगे बढ़िए। थैंक यू, धन्यवाद।